डियर व्यूअर्स, इस टॉपिक को अंग्रेजी में देखने के लिए देखिए हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दृष्टि है इसके टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का विषय है क्या है विद होल्डिंग टैक्स। चलिए जानते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने लाभांश पर कम विद होल्डिंग कर दरों को अस्वीकार करते हुए मोस्ट फेवर्ड नेशन यानी MFN क्लॉज के मुद्दे को हल कर दिया। चलिए अब जानते हैं कि ये विद होल्डिंग टैक्स क्या है। तो दरअसल ये एक ऐसी राशि है जो नियोक्ता द्वारा कर्मचारी की आय से सीधे काटी जाती है और सरकार को व्यक्तिगत करदेयता के हिस्से के रूप में भुगतान की जाती है। इसे रिटेंशन टैक्स के रूप में भी जाना जाता है। ये कर अनिवासी व्यक्तियों को किए गए भुगतान के मामले में लागू होता है। इसका भुगतान किसी व्यक्ति की कर देनदारी के हिस्से के रूप में सरकार को किया जाता है। आपको बता दें कि इस कर संग्रह के लिए भारत सरकार उत्तरदायी होती है। गौरतलब है कि भारत में केंद्र सरकार को कर लगाने और एकत्र करने का अधिकार है। आयकर अधिनियम की धारा 195 के अनुसार भुगतान करते समय या अनिवासी व्यक्तियों के खाते में जमा करते समय भुगतानकर्ता को कर में कटौती करनी चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि टैक्स देयता की गणना कैसे करते हैं। तो टैक्स देनदारी की गणना चालू मूल्यांकन वर्ष में पिछले वित्तीय वर्ष से प्राप्त अर्जित शुद्ध आय के आधार पर की जाती है। कर देयता की गणना करने के लिए किसी भी व्यक्ति की आवासीय स्थिति जानना महत्वपूर्ण है। अनिवासी भारतीयों यानी NRIs पर निवासी भारतीयों की तुलना में अलग कर देनदारी होती है। आपको बता दें कि भारत कुछ स्रोतों से आय अर्जित करने वाले अनिवासी भारतीयों यानी NRIs पर ये लागू होता है, जैसे भारत में प्रदान की गई सेवाओं के लिए वेतन का भुगतान, भारत में संपत्ति से अर्जित आय या भारत में किए गए व्यवसाय से उत्पन्न आय, और इसके अतिरिक्त भारत में अनिवासी भारतीयों द्वारा प्रदान की जाने वाली तकनीकी सेवाओं से प्राप्त शुल्क, रॉयल्टी और ब्याज भी कर योग्य है। चलिए अब नजर डालते हैं इसकी दरों यानी रेट्स पर। अनिवासी भारतीय व्यक्तियों के लिए विदहोल्डिंग टैक्स के भुगतान के लिए लागू दरें इस प्रकार हैं। घरेलू कंपनियों द्वारा भुगतान किए गए लाभांश पर 20% ब्याज लगाया जाता है। रॉयल्टी पर कोई टैक्स नहीं लिया जाता है। तकनीकी सेवाओं के लिए 10%, अन्य सेवाओं के लिए 10%, व्यक्तियों से आय का 30% और कंपनियों से आय का 40% शुल्क लिया जाता है। चलिए बात करते हैं इसके लाभ यानी बेनिफिट्स की। तो विदहोल्डिंग टैक्स उन गैर निवासियों द्वारा कर अनुपालन सुनिश्चित करने का एक प्रभावी तरीका है जो निवासियों की तुलना में भिन्न कर नियमों के अधीन हो सकते हैं। भारत सरकार को इस कर की राशि तुरंत प्राप्त होती है, जिससे ये सरकार के लिए महत्वपूर्ण राजस्व उत्पन्न कर सकता है। ये गैर निवासियों को उनके कर दायित्वों के संबंध में निश्चितता का स्तर प्रदान करके किसी देश में निवेश को प्रोत्साहित कर सकता है। इसके तहत किया गया प्रत्येक लेन देन रडार और जांच के दायरे में होता है। इससे टैक्स चोरी करना संभव नहीं होता। अनिवासी भारतीय यानी NRI सीधे करों का भुगतान नहीं करते, बल्कि कर काटने और भुगतान करने की जिम्मेदारी भुगतानकर्ता की होती है। इसके अलावा भुगतानकर्ता से काटे गए कर का भुगतान सरकार को करना होता है। तो चलिए अब नोट कर लीजिए आज का अभ्यास प्रश्न। विदहोल्डिंग टैक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ये एक ऐसी राशि है जिसकी कटौती नियोक्ता द्वारा सीधे कर्मचारी के आय से की जाती है। और दूसरा कथन, इसे रिटेंशन टैक्स के रूप में भी जाना जाता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। ऑप्शन है A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, या फिर D ना तो 1 और ना ही 2। तो सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। साथ ही बताइए कि हमारा एपिसोड आपको कैसा लगा। तो मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में किसी और खास विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।